अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दुनिया का सबसे विकसित और ताकतवर देश अमेरिका। मौजूदा वक्त में देखें तो इस देश में 50 राज्य हैं और इन 50 राज्यों में सबसे विकसित राज्य है कैलिफोर्निया। और अमेरिका के इस सबसे विकसित राज्य का सबसे विकसित शहर है लॉस एंजलिस। इसे एलए नाम से भी जाना जाता है। ये शहर अपने आप में पूरी दुनिया में फेमस है क्योंकि इसे सपनों का शहर कहा जाता है। इसकी मेन वजह है दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री हॉलीवुड इंडस्ट्री का यहाँ से स्टार्ट होना, और इसीलिए हॉलीवुड के ज्यादातर बड़े बड़े स्टार इसी शहर में रहते हैं। लॉस एंजलिस काफी बड़ा शहर है। अमेरिका का दूसरा सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर भी यही है। और अगर इसके आसपास के एरिया को भी जोड़ दिया जाए, जिसे जोड़कर इसको ग्रेटर लॉस एंजलिस कहा जाता है, तो इसकी आबादी 18 मिलियन हो जाती है, यानी 180 करोड़। और ये काफी बड़े एरिया में फैला हुआ है। इस शहर में मौजूद हैं हॉलीवुड के बड़े बड़े सितारों के बड़े बड़े घर। हॉलीवुड के इन सितारों ने इजराइल के इस जिनोसाइड में गाजा के लोगों पर हो रहे जुल्म की तस्वीरें ट्विटर पर शेयर करते हुए भी इजराइल को ही सपोर्ट किया था। इतना ही नहीं, फिलिस्तीन के तबाह होने में अमेरिका का बहुत बड़ा हाथ है। अमेरिका ने इस जिनोसाइड में बढ़ चढ़कर इजराइल का साथ दिया एंड हजारों करोड़ रुपए बिलियन ऑफ डॉलर्स की मदद भी की। लेकिन दोस्तों, अब हालात ये हैं कि अमेरिका के सबसे विकसित कैलिफोर्निया राज्य में उसके सबसे विकसित शहर लॉस एंजलिस के आसपास इतनी बड़ी आग लग चुकी है कि उस आग ने इस पूरे शहर को अपने कब्जे में ले लिया है। ये आग जंगल से फैली, और ये आग कितनी बड़ी और भयंकर है इसको ऐसे समझें कि जो अमेरिका इस जिनोसाइड में इजराइल का साथ दे रहा था, इस आग के चलते कनाडा जैसे देश उसकी मदद को आ रहे हैं। इतना ही नहीं, हॉलीवुड के वो स्टार जो कल गाजा में वहां के लोगों के घर टूटने पर जश्न मना रहे थे, आज उनके घर भी बुरी तरह जलकर खाक हो चुके हैं। लॉस एंजलिस में आग लगना अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि कैलिफोर्निया राज्य दुनिया की जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनी हैं उनके हेडक्वार्टर के रूप में जाना जाता है। और लॉस एंजलिस की इंपॉर्टेंस भी कुछ ऐसी ही है। न्यूयॉर्क और वाशिंगटन डीसी के बाद लॉस एंजलिस की इंपॉर्टेंस भी अमेरिका के लिए बहुत ज्यादा है। एक्सपर्ट के मुताबिक ये आग जंगल से फैली हुई भयंकर आग है, जिसकी स्टार्टिंग गर्म हवाओं और आसमान में चमकने वाली बिजली से हुई। दुनिया भर के जंगलों में अक्सर आग लगा ही करती है, लेकिन ये आग इसलिए चर्चा में है क्योंकि इसने एक अमेरिका जैसे देश के विकसित शहर को अपने कब्जे में ले लिया है, और इसीलिए इसे अमेरिका के अब तक के इतिहास की सबसे भयंकर और कॉस्टलियस आग कहा जा रहा है। इसकी शुरुआत अमेरिका की एक पेसिलियट्स नाम की जगह से हुई और धीरे धीरे ये लॉस एंजलिस जैसे शहर में फैलती चली गई। लॉस एंजलिस शहर के फायर चीफ के मुताबिक गर्म और तेज हवाओं और लो ह्यूमिडिटी के चलते इस आग पर काबू पाना अभी भी बहुत ज्यादा मुश्किल है, और ये आग और भी बढ़ती ही जा रही है। ऑलरेडी इस आग में 10 से ज्यादा लोग अपनी जान दे चुके हैं और ये नंबर और भी बढ़ने की आशंका है। कई लोग जो अपने घरों में थे उन्हें टाइम से निकाला नहीं जा सका, इसलिए उनकी भी मौत होने की आशंका है। 1,80,000 लोग आग के चलते अपने घरों को छोड़कर बाहर निकाले गए। तकरीबन 10,000 से ज्यादा इमारतों को इस आग ने बुरी तरह नष्ट कर दिया है। और लॉस एंजलिस शहर के जो नज़ारे हैं वो बहुत भयंकर देखने में हैं। ऐसा लगता है मानो कि आसमान से किसी सुपर पावर ने बहुत भयंकर स्ट्राइक या मिसाइल स्ट्राइक कर दी हो। और लॉस एंजलिस आज कुछ उसी तरह दिख रहा है जैसे अमेरिका के हमलों से शिकार हुए देश दिखा करते थे, जैसे जापान, गाजा, इराक वगैरह। यहाँ का पैसिफिक पैलिसेड्स नाम का इलाका जो अपनी खूबसूरती और अपने डेवलपमेंट के लिए फेमस था, आज वहाँ सिर्फ धुआं धुआं और जली हुई राख ही दिखाई दे रही है। इस आग से अब तक यानी कि कुछ ही दिनों में तकरीबन 135 बिलियन डॉलर से 155 बिलियन डॉलर तक का नुकसान हो चुका है। ये नुकसान केवल घरों और बिल्डिंग के रूप में ही नहीं, बल्कि टूरिज्म, बिजनेस, इंफ्रास्ट्रक्चर, इस सब के रूप में देखने को मिला है, क्योंकि बैंक ऑफ अमेरिका की भी एक बड़ी ब्रांच इसमें जलकर खत्म हो गई। इसके अलावा लॉस एंजलिस शहर में मौजूद तकरीबन 80 साल पुराना सिनोगोग, जो कि ज्यूस का रिलीजनल प्लेस माना जाता है, वो जलकर पूरी तरह तबाह हो गया। इसके अलावा लॉस एंजलिस में हॉलीवुड की फिल्म इंडस्ट्री को बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि ये शहर समुद्र के किनारे बना हुआ है, इसलिए यहाँ पर बंदरगाह है जो अमेरिका की सबसे बड़ी बंदरगाहों में से एक है। इसे भी फिलहाल बंद कर दिया गया है। एक्सपर्ट का कहना है कि इस आग से जो आर्थिक नुकसान होगा वो एक लॉन्ग टर्म डिजास्टर के रूप में आने वाले वक्त में सामने आएगा। और यहाँ की इंश्योरेंस कंपनी का भी कहना यही है कि इस नुकसान को भर पाना उनके लिए काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है। नासा के एक सैटेलाइट डाटा के मुताबिक लॉस एंजलिस शहर में फैली इस आग से जो धुआं उठ रहा है वो एटमॉस्फेयर में तकरीबन 30,000 फीट ऊपर तक पहुंच गया है। और इस वजह से ये धुआं न सिर्फ कैलिफोर्निया बल्कि अमेरिका के आसपास मौजूद और भी शहर जैसे नवाडा और एरिजोना तक भी फैल रहा है। हेल्थ एक्सपर्ट के मुताबिक इस धुएं की वजह से अमेरिका में मौजूद लोगों की सेहत पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है। इससे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स और आने वाले समय में अस्थमा के मरीज भी इंक्रीज हो सकते हैं। वाइल्ड लाइफ भी इसकी वजह से बहुत बड़े संकट से जूझने वाली है। फॉरेस्ट, नेचुरल रिजर्व जो वाइल्ड लाइफ के लिए बने होते हैं वो पूरी तरह से खत्म होते जा रहे हैं।
कई तरह के रेयर और इंडेंजर्ड स्पीसीज का वजूद इस आग की वजह से खतरे में पड़ गया है। इसे रोकने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, जिनके पास सिर्फ 8 दिन का ही समय है, 8 दिन के बाद डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति होंगे, उन्होंने इस आग को सीरियसली लेते हुए इसे नेचुरल डिजास्टर यानी कि राष्ट्रीय आपदा भी घोषित कर दिया है। उन्होंने अपना विदेशी दौरा भी रद्द कर दिया है और फायर फाइटर्स की टीम यानी कि 5000 से ज्यादा फायर फाइटर्स की टीम रातों दिन इस आग को कंट्रोल करने में जुटी हुई है। लेकिन बहुत ज्यादा तेज हवाएं और बहुत ज्यादा सूखा होने की वजह से यह आग फैलती ही जा रही है। कैलिफोर्निया के एक गवर्नर के मुताबिक यह आग न सिर्फ नेचुरल डिजास्टर बल्कि क्लाइमेट चेंज का भी बहुत बड़ा कारण है। अगर इस आग पर अभी काबू पा भी लिया जाए फिर भी लॉस एंजलिस शहर में बसने वाले लोगों को बहुत बड़े चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। लाखों लोग फिलहाल बेघर हो चुके हैं और इनके घर पूरी तरह जल चुके हैं। इन लोगों को दोबारा वापस बसाने और इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने में बहुत बड़ा पैसा और बहुत ज्यादा टाइम लग सकता है। लेकिन इस आग को देखकर बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि ये आग अमेरिका को अपने उस गुनाह के तौर पर मिली है जो उसने पिछले 1.5 साल से चल रही फिलिस्तीन इजराइल वॉर में इजराइल को बिलियन ऑफ डॉलर की मदद देकर और हर बार यूनाइटेड नेशन में सीज फायर का वीटो कर किया है, जिसकी वजह से तकरीबन 80,000 से ज्यादा बेगुनाह लोग अभी तक अपनी जान गंवा चुके हैं। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको कुछ वैल्यू जरूर मिली होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक एंड इस पर कमेंट कीजिए एंड इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिलेटिव में शेयर जरूर कीजिएगा।